पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बचपन में स्कूल जाने को लेकर अक्सर आपने भी खूब आनाकानी की होगी, मैंने भी बहुत की है। और उसकी सबसे बड़ी वजह याद कीजिए क्या होती थी कि इतना भारी भरकम बैग कौन उठाएगा, कौन कंधे पे उस बैग को उठा के इतनी दूर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे उस ज़माने में कि पैदल ही, क्योंकि माँ बाप भी कहते थे कि आप पैदल ही जाइए और कंधे पे उस बस्ते को लटकाइए। इस बोझ को लेकर आज तक बच्चे बहुत परेशान हैं। तो जनाब, अब बेंगलुरु के 24 साल के एक छात्र ने बच्चों की इस परेशानी को हल कर दिया है और एक ऐसा स्कूल बैग बनाया है ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो गरीब हैं, दूर दराज के इलाके में हैं या फिर किसी ऐसी जगह पर पढ़ाई करने जाते हैं जहां पर बच्चों के लिए बेंच नहीं है। दोनों चीज़ों का काम करेगा, स्कूल बैग का स्कूल बैग, और साथ ही साथ जब आप क्लासरूम में बैठेंगे तो आपके लिए बन जाएगा वो बेंच। तो इस बैग को डिज़ाइन करने वाले का नाम है हिमांशु मुनेश्वर, जो कि 24 साल के हैं और NICC इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ डिज़ाइन से पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे इस बैग की दो बहुत बड़ी खासियतें हैं। सबसे पहला तो ये इको फ्रेंडली है और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बात को बहुत सही तरीके से आगे बढ़ाता है जिसको हम अभी आगे बढ़ा रहे हैं, वोकल फॉर लोकल। तो वोकल फॉर लोकल का नारा उन्होंने दिया, लेकिन आज हम हिमांशु के इस बैग के जरिए उस नारे को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसकी खासियत भी आपको बताती हूँ। हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश में हिमांशु गए क्योंकि इस बैग को बनाने के लिए एक विशेष तरह की घास होती है जिसका नाम है चंद्रा घास, और उस घास से इस बैग को डिज़ाइन किया गया। क्योंकि इसके डिज़ाइन को लेकर सबसे पहले उन्होंने एक रूपरेखा तैयार की, फिर इसको इको फ्रेंडली भी बनाना था और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके साथ ये इको फ्रेंडली बनेगा, जिसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश का दौरा भी किया। और फिर उसके बाद हिमांशु ने एक प्रदर्शनी देखी जिसके बाद उनको ये आइडिया आया कि क्यों ना बच्चों के लिए कुछ किया जाए। और ख़ासतौर पर हिमांशु से जब बात की गई तो वो कहते कि अक्सर मैं यही सोचता था कि मैं बच्चों के लिए कुछ ऐसा डिज़ाइन करूं जो कि उनके फ़ायदे की बात हो। और दूसरी बात देखिए, हिमांशु ने इस बैग को डिज़ाइन करने के चक्कर में बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में उनको जहाँ से नौकरी का ऑफर आया था वो भी उन्होंने ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वो इस बैग को डिज़ाइन करना चाहते थे। अब ज़्यादा वेट भी इस बैग का रखा नहीं गया। क्यों? क्योंकि बच्चों के कंधों के हिसाब से और कितना वेट वो उठा सकते हैं इसी को पहले देखा परखा गया, उस पर स्टडी की गई और फिर उसके बाद ये तय हुआ कि 3 किलो के करीब इस बैग का भार रखा जाएगा। तो 3 किलो इसका भार है जो कि बच्चों के कंधों पर ज़्यादा जोर नहीं डालेगा और इसके अलावा लाने ले जाने में बहुत ईजी रहेगा। अब इस बैग की साइड्स पर 2 पट्टियाँ लगाई गई हैं और वो दोनों पट्टियाँ लोहे की हैं। लोहे की 2 रॉड लगाई गई हैं बैग के किनारे पर, जिसका इस्तेमाल, यानी जब बच्चे स्कूल पहुंच जाएंगे तो उस रॉड को खोलिए और उसको एक डेस्क बना लीजिए और फिर उस पर आराम से बैठकर पढ़ाई की जा सकती है। अच्छा, इस बैग को बनाने से पहले बहुत सारा रिसर्च ज़रूरी था। मानव विज्ञान और एग्रोनॉमिक्स की बारे में भी हिमांशु ने रिसर्च किया और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, जिसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि छोटी कक्षा के बच्चे भी इस बैग को ले जा सके और दूसरा इसका आकार किस तरह का हो उसकी गणना की गई और फिर उसके बाद इसको पूरी तरह से नापा गया। और अगर इस बैग को एक बेंच में तब्दील किया जाता है, बच्चे बैठकर वहाँ पढ़ाई करते हैं, तो उस दूरी का हिसाब भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ों की सही तरीके से गणना की गई, इन सबको अच्छे तरीके से मेजर किया गया और फिर जाकर इसका डिज़ाइन तैयार हुआ। हालांकि हिमांशु साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि फिलहाल ये पहला ऐसा बैग है, लेकिन इसके डिज़ाइन में और बहुत सारे बदलाव जो हैं वो संभव हो सकते हैं। यानी मकसद साफ है। पहली बात इको फ्रेंडली, दूसरी बात वोकल फॉर लोकल जिसका नारा प्रधानमंत्री और हिमांशु दोनों दे रहे हैं, हम उसको आगे बढ़ाएं, और तीसरी बात मकसद सीधे सीधे ये बैग उन गरीब बच्चों तक पहुँचे, उन इलाकों में पहुँचे जहाँ पर स्कूलों की उतनी सुविधा नहीं है, स्कूलों में उतनी सुविधा नहीं है, बेंचेस प्रॉपर नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।